नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावली विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। दरअसल जवाब आज हम उनसे लेने वाले हैं जो धर्म की आड़ में मनमानी कर रहे हैं। जवाब आज हम उनसे लेने वाले हैं जो धर्म की आड़ में सीधे सीधे हिंदुस्तान में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनाने का बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। जवाब आज हम उनसे लेने वाले हैं जो सीधे सीधे ये षड्यंत्र होता हुआ देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जवाब आज हम उनसे भी लेंगे जो सीधे तौर पर इन षड्यंत्रकारियों से डर रहे हैं। आखिर वो कौन सा डर है, आखिर वो कौन सी हिम्मत है, वो कौन सी बल है जो सीधे तौर पर इन षड्यंत्रकारियों को अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए खुली छूट दे रहा है। समझ चुके होंगे आप हम किस बात पर आज आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल दिन भर से हम आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। देश भर में लैंड जिहाद की कहानियां, खबरें आप हर रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से अगर कुछ हो जाता है तो ये सीधे सीधे बड़े खतरे की घंटी है। दिल्ली में हो रहा है, बड़ा इलाका माना जाता है बवाना, और बवाना का ही है जेजे कॉलोनी, जहां पर बकायदा सरकारी जमीन को एक विशेष समुदाय ने अपने कब्जे में करके वहां पर अवैध मस्जिद बनाई है। सवाल ये है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किया गया ये कब्जा लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, प्रशासन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और कौन है ये लोग जो दिल्ली को इस तरीके से षड्यंत्र के तहत मिनी पाकिस्तान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज इसी सवाल का जवाब लेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए और देखिए किस तरीके से दिल्ली के कोने कोने में बन रहा है मिनी पाकिस्तान। बवाना दिल्ली का आउटर इलाका। ये जगह आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इलाका काफी घना है और इसीलिए यहाँ अच्छी खासी आबादी है, और सड़क के बिल्कुल किनारे जो कि दोनों तरफ से खुला है, यानी कि टू साइड ओपन, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, चारों तरफ सरकारी बाउंड्री की गई है, यानी कि ये जमीन सरकार की है, लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की इस जमीन पर बनाई जा रही है मस्जिद। दिल्ली के बवाना का ये इलाका जेजे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ से हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया है ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ बन क्या रहा है। काम यहाँ रातों रात किया जाता है। ढांचा इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि आखिरी समय तक किसी को ये पता ना चले कि ये मस्जिद, यानी एक बड़ी साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता सागर कुमार जब बवाना के जेजे कॉलोनी पहुंचे तब वहां पता चला कि किस तरीके से दिल्ली प्रशासन के नाक के नीचे लैंड जिहाद का खुला खेल खेला जा रहा है और किसी को भनक तक नहीं। लैंड जिहाद का आज हम दिल्ली से के अंदर ही, आउटर दिल्ली के अंदर बवाना इलाके के अंदर आए हैं, और मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। थोड़ा सा स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाएं जरा, मैं थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग, आगे लोग भी। ये जो जमीन देख रहे हैं ना, ये जो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए आप लोग। ये एरिया देखिए आप, ये पूरा का पूरा कोर्डन जो एरिया है, ये दीवार इस तरह से हॉर्टिकल्चर की लैंड है, यानी कि हॉर्टिकल्चर एमसीडी के अंडर में ही आता है। और ये हॉर्टिकल्चर की लैंड थी, और अंदर जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो अलाउड ही नहीं है परमिशन के उसके अलावा, और अंदर ये लेंटर शेड तक बनाकर पूरा पिलर तक खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि आप इसके अंदर यहाँ पर मस्जिद बनाई जा रही है। ऑर्डर भी आ गए हैं टूटने के, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये इस तरह की जगह नहीं है बनाने की, उसके बाद भी यहाँ पर जो मस्जिद है वो बनाई गई, किसकी शहर पर बनाई गई, इतना काम तक भी हो गया। बहुत से स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं, आप बताइए कितने दिन हो गए यहाँ पर इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हुए? देखिए, अभी जो ये कंस्ट्रक्शन, जो ढांचा आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये ढांचा पिछले 2-2.5 महीने से शुरू हुआ, और स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की है। जिस डिपार्टमेंट एमसीडी का नरेला जोन के अंदर ये आता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी दी है। उसके बाद भी काम नहीं रुका। रात को यहाँ पर खूब कंस्ट्रक्शन होता रहा है, कंप्लेंट होने के बावजूद भी।
पुलिस को भी कॉल की जाती रही, पीसीआर आती रही, लेकिन वो इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए। वो दूसरी अथॉरिटी को ब्लेम करते रहे, दूसरी अथॉरिटी पुलिस को ब्लेम करती रही। इसके बाद अब जो ये बड़ा ढांचा दिख रहा है ये अपने रूप में है और इसको और ज़्यादा आगे गति मिलेगी अगर इसको नहीं। ये सीधा सीधा लैंड एनक्रोचमेंट है सरकारी ज़मीन की। बिल्कुल, सरकारी ज़मीन का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये चीज़ भाई साहब बहुत गलत है। ठीक है, कल को अगर आज हमें ये रोकना पड़ेगा तो कैसे भी रोका जाए, लेकिन हमें इसको रोकना पड़ेगा। दरअसल अगर बवाना इलाके पर गौर फरमाए तो ये पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका और ऊपर से यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भी आकर कब्जा कर लिया। नतीजा गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन यहाँ कुकुरमुत्तों की तरह बनाए गए और बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कट्टरपंथी आबादी संख्या में ज्यादा है, लिहाजा हिंदू यहाँ डर के साए में रहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी इस गैर कानूनी मस्जिद को लेकर पुलिस से शिकायत की गई तो नतीजा ठाक के तीन पात ही रहा और हिंदुओं की आवाज को दबा दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लेटर है वो ये देखिए, द पुलिस स्टेशन नरेला को प्रोवाइडिंग पुलिस फोर्स फॉर रिमूवल, ये वाले भी, ये भी देखिए स्थानीय लोग खुद आ रहे हैं। 3 बार है, ये 3 बार दे चुके हैं। दो आउटर 13 अप्रैल को भी 11 बजे प्रोटेक्शन ऑफ द टीम यानी कि हटाने के लिए। ये कब कब आपने दिया था? 3 बार का उनका है, तीन बार उन्होंने लिया है ये डेट हटाने के लिए, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं। आज का भी हटाने का टाइम था, आज भी पुलिस फोर्स नरेला थाना ने नहीं दिया। नरेला थाना आज भी पुलिस नहीं दिया। ये दिसंबर से अब तक 6वीं बार मांगी गई है पुलिस, लेकिन नरेला थाना पुलिस नहीं देती। सिर्फ ये एक मस्जिद नहीं है, झुग्गी भी हैं और इस तरह से रोड पे, नालियों पे इस तरह से झुग्गियाँ बना दी गई हैं कि नाला तक साफ नहीं होता। अभी गर्मी आ गई, नाला भी साफ नहीं हो रहे हैं। एंक्रोचमेंट का मामला है तमाम। अगर ये एरिया दिखाएंगे हम आपको, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर देखिए एंक्रोचमेंट। ये साथ में मुनक नहर जाती है जो दिल्ली के काफ़ी लोगों की प्यास यही नहर बुझाती है, और उसके साथ में एंक्रोचमेंट। यहाँ पर किस तरह से जो इलीगल काम हैं वो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो सतर्क होने का नाम नहीं ले रहा है। आप बताइए, आप लोग शिकायत कर रहे हैं? मैंने करा है शिकायत। अच्छा, आज भी जो है एक जगह लिंटर इस तरह से पड़ने के लिए शिकायत मैंने किया तो मेरे पर दबाव डाला गया कि आप शिकायत क्यों करते हो, आप शिकायत क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से लोगों को दबा दिया जाता है। ये गरीब आदमी अगर शिकायत करने जाएंगे, इस गरीब आदमियों को परेशान किया जाता है, मुझे खुद परेशान किया जाता है। तो तमाम देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे एंक्रोचमेंट जो है वो हो रहा है। उसके बाद भी इस तरह से प्रशासन जो है वो इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन चंदन के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने कि किस तरीके से अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है और कब्जा करने के बाद किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है उन हिंदुओं को जिनकी बस्ती वहां थी। सवाल ये है कि आखिर इतनी हिमाकत करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? आखिर सरकार और प्रशासन का डर क्यों नहीं है? या यूं कहें कि सरकार या प्रशासन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इनके आगे नतमस्तक है। बात यहां पर हिंदू और मुसलमान की नहीं है, क्योंकि जब से हम ये डिबेट शुरू कर रहे हैं, जब से हम इस खबर को दिखा रहे हैं, मैं लगातार देख रही हूं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला हिंदू और मुसलमान का है। ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं, मसला सही और गलत का है, मसला हिंदुस्तान का है, मसला हिंदुस्तान की उस सरजमी का है जहां पर रहते हुए आप ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसी मसले पर चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करना चाहूंगी आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ वीएचपी से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार जी, आपका स्वागत। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी साहब जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ खुद बवाना से, जिन्होंने इस पूरी घटना में झेला है चीजों को, हमारे साथ मंडल अध्यक्ष बवाना बीजेपी से आनंद कुमार उपाध्याय जी भी जुड़ रहे हैं। आनंद जी, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत करूं
उस्मानी जी आपके पास आऊंगी आज इसलिए क्योंकि ये चर्चा अभी की नहीं है। ये चर्चा उस वक्त ज्यादा तेजी से शुरू हो गई जब मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा कि सार्वजनिक जगहों पर मतलब ही नहीं उठता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी तरीके से दलीलें दी गई, लेकिन जरा मुझे सिर्फ इतना बताइएगा आज कि क्या किसी भी अवैध जमीन पर या किसी भी सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर वहां नमाज पढ़ना क्या ये जायज होता है? क्या इस्लाम में ये कबूल है? नहीं, मैं आपको पहले खट्टर साहब की बात का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, वहाँ अगर खुले में नमाज वो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको हटाने का काम प्रशासन का है या वहाँ के लोकल गुंडों का है? ये सब छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, अवैध वही और मस्जिद लीगल के लिए- इल्लीगल की अब बात आपने हो कहा रही है। लीगल, लीगल कितने और परसेंट इल्लीगल। मुस्लिम है बवाना में? जरा बताएंगे आप उपाध्याय जी, कितने बताएंगे। परसेंट मुस्लिम है कम से कम 50% तो है। और हिंदू कितने हैं? 50%। आपसी भाईचारा बना हुआ है? कोई भाईचारा नहीं, कोई भाईचारा नहीं सिर्फ है। दबाया गया है। मतलब 50% ने 50% को दबा दिया। आपका कहने का मतलब ये है 30% रह रहे हैं। अच्छा, FGHJKLM मैं टोटल बताइए ना, कितने बात परसेंट सुन है? लीजिए, उस्मानी जी, नहीं आपसे नहीं, आपकी सवाल बात पूछा सुन तो आप देखिए, सुन लीजिए। मेरी सुन लीजिए, अगर फिर जवाब आपसी दे- भाईचारा वहाँ पे बना हुआ है तो आप उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। कौन मैं तोड़ तोड़ रहा रहा है? हूँ। अगर मस्जिद कब से बन रही है मैं मस्जिद आपसे वहाँ पे? बता दूं, सुन लीजिए। जी। JKLM ये 8 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें से 20% लोग वो कॉलोनी छोड़ करके और विकासपुरी, सरस्वती विहार, अच्छा। प्रीतमपुरा, नांगलोई, मतलब आपका कहने का मतलब है ऐसी जगहों पर रह रहे हैं किराए पे। मुस्लिमों के डर से वो लोग चले गए वहाँ हाँ। से। अच्छा, अभी भी 50% है ना वहाँ? नहीं। तो आपका मुसलमानों से भाईचारा है या नहीं? मैं सीधे से पूछना चाहे चाहता का हूँ। भाईचारा नहीं भैया है ना? पीटते रोज हैं। नहीं है ना? रोज पीटते आप हैं। कब से कंप्लेंट दे रहे हैं इसके मस्जिद के लिए? उस्मानी ये साहब सवाल मस्जिद आप के कहीं से लिए- कहीं ले गए। नहीं, पहले मैडम, मेरे मैं सवाल इन्हीं के के बाद- नहीं, इन्हीं के- नहीं, पहले आप उस सवाल का जवाब दें। आपके सवाल का जवाब उस्मानी यही साहब, देंगे, मैं नहीं दूंगा, आप ही देंगे। इल्लीगल कब से आप ये जमीन पर application दे रहे हैं? बनाई गई मस्जिद हम की दिसंबर नमाज से दे क्या रहे हैं। दिसंबर से दे स्वीकार रहे हैं होगी? ना? मस्जिद कब से बन रही है? कब से नमाज पढ़े हैं वो लोग? ये लोग पता नहीं लगने देते। अच्छा, रात- नमाज पढ़ते पता नहीं लगता, मतलब ऊपर से कवर करके कवर नमाज देखो, पढ़ते हैं। आप देख लो, अच्छा, देखो। वो कंस्ट्रक्शन है जिसे हाँ। आप बता रहे हैं। क्यों 22 कंस्ट्रक्शन देखिए, ऐसे हो रहे ये हैं? बवाना जे हिंदुस्तान में- कॉलोनी के 22 मैं पार्क हैं, आपको 22 100 पार्क उदाहरण दे मस्जिद सकता हैं। हूँ दिल्ली के अंदर जहाँ मंदिर बने हुए हैं सरकारी जमीन पे। चलिए मेरे साथ, हम तो- 100 उदाहरण दे सकता बिल्कुल हूँ। दिखाइए, जरा- हमने जरा कभी नहीं अगर- रोका अगर ना, हो हमने सके- कभी आप कंप्लेंट दिखाइए, दिखाई अगर हो आपसी सके- भाईचारा अगर बना हो के रखना सके- चाहते 22 हैं। पार्क, अगर आप 22 मंदिर बना उस्मानी सकते हैं तो नहीं, हम साहब, आपके उस्मानी साथ हैं। साहब, उस्मानी लेकिन साहब, आपको 22 मस्जिद पर इतना आपत्ति मेहताब क्यों है? उस्मानी, बात मेहताब ये उस्मानी, आखिर में आप जाएंगे। जिस तरीके से उपाध्याय जी से सवाल जवाब कर रहे हैं, जरा मेरे सवालों का जवाब दे दें। जी बताइए। ये वो लिस्ट है जी। जो ये बता रही है कि किस किस जगह पर दिल्ली में इल्लीगल मस्जिद बनी। आप लोगों ने तो रेल की पटरियों को भी नहीं छोड़ा सर। आप लोगों ने तो सरकारी प्लेटफॉर्म जमीन को नहीं नंबर छोड़ा, 2 आपने और गुम्बद- 5 पर आपने जाकर आपने मकबरे का ऐसा मंदिर मकबरा बना के रख बना दिया। दिया। आपने मकबरे का उस्मानी मंदिर साहब- बना दिया मैडम। उस्मानी साहब अभी- एक उंगली उठा रहे हैं ना, तो मैडम, 4 उंगली अभी- आपकी तरफ उठी हुई है। अभी 4 अभी उंगली आपकी आपने तरफ उठी मकबरे हुई का है। मंदिर बनाया जो 600 साल पुराना दिल्ली मकबरा में था, उसका मंदिर बना प्लेटफॉर्म दिया नंबर आपने। 2 और 5 पर मेरे- उठाकर आप लोगों ने मकबरा बना आप दिया। लिस्ट छोड़िए। कस्तूरबा गांधी आपको- की जगह पर इस रोड आपको पर मैं आपने बना दिया हकीकत- मकबरा। मैडम- आप दिल्ली के बवाना को नहीं छोड़ रहे हैं। आप दिल्ली के मयूर बवाना छोड़ विहार- दीजिए, आप मेरे साथ मयूर चलिए। विहार त्रिलोकपुरी में आप- चले जाइए। आप चलिए अंदर, लोग चलिए, नगरी में चले सरकारी जाइए। जमीन पे मंदिर आप दिखाता हूँ कहाँ- आपको। और कहाँ हमने कितना खुद खड़े होके गिराएंगे? बनवाया है आप- मंदिर, हमने खुद खड़े होके बनवाया है। मेहताब उस्मानी, बीच रास्ते में, मेहताब रोड में, उस्मानी, बीच रोड में मंदिर मेहताब बनवाया, हमने उस्मानी, खुद खड़े होके बनवाया। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका, लेकिन कभी हमने आपत्ति नहीं उठाई। अगर आप क्योंकि अगर मुसलमान, आप तर्क हिंदू- पर बात करेंगे तो ये बहस हिंदुस्तान सही का दिशा में मुसलमान जाएगी। आपसी भाईचारा बना आपसे के रखना फिर चाहता पूछ है, इस रही बात हूँ। को आप समझ लीजिए। आपसे फिर पूछ रही हूँ, जी। इलीगल जगह पर बनाई गई मस्जिद में अगर नमाज अता करेंगे तो क्या वो जायज है? क्या इलीगल जगहों पर जो इलीगल सरकारी तब होगा जमीन है, जब उसको सरकार इलीगल करेगी, गवर्नमेंट करेगी, प्रशासन। आपके कहने हॉर्टिकल्चर से की इलीगल जमीन थोड़ी पर ना होता बैठे है। हुए कब्जा करके आपके कहने से इलीगल नहीं हॉर्टिकल्चर होगा। की जमीन पर इलीगल आपने तब है जब कब्जा सरकार उस किया पर रोक है। लगाएगी, तब इलीगल होगा। हॉर्टिकल्चर की जमीन पर आपने कब्जा किया है, ये सरकारी दस्तावेज है। अरे तो सरकार करेगी ना सुदर्शन उसके न्यूज लिए। बिना तर्क के बात उसके नहीं लिए करता। उसको आप हिंदू मुस्लिम को उठाते हो, सुदर्शन सरकार न्यूज से बिना जवाब तर्क मांगिए के उस बात बात नहीं का। करता। आप पहले बताइए ना, सरकार और प्रशासन से हम आप पूछ लेंगे, ये जवाब आप लोग सरकार की से क्यों नहीं जिम्मेदारी मांगते? है या नहीं है? आप हिंदू आपकी मुस्लिम जिम्मेदारी घुसाने की है। बजाय उसको सरकार से जवाब मांगे ना आप उसका। जिम्मेदारी कुछ है। मेरी जिम्मेदारी आपकी ये है जिम्मेदारी कुछ कि है। अगर गवर्नमेंट उसको इलीगल बोलती है तो ये तुरंत हम राष्ट्रपति खाली का कर आदेश देंगे। नहीं मानते ठीक लोग है, से मैडम, ये राष्ट्रपति का आदेश नहीं जरा मानते। दिखाइए इनको, तो ये लीजिए। जरा दिखाइए इनको कि ये आदेश वहीं से आप दिखा दें, वहीं से ये आप दिखा सकते हैं। हाँ, आप वहीं ये से दिखा DDA सकते का हैं। है। देखिए, अब आप मुझे एक बात ये बताइए। एक मिनट रुक जाइए। तर्कों पर ये बात करेंगे DDA आप। का है। DDA ने पुलिस मांगी, पुलिस ने कहा कि हमारे पास फोर्स नहीं है। अच्छा, ऐसे कई बार हो चुका। हमें तो चोरी से निकलवाना पड़ता है ऐसे दस्तावेज, ना पुलिस देती है ना DDA देती मतलब आपके है। कहने का मतलब प्रशासन भी उनके साथ है। ये पुलिस राष्ट्रपति प्रशासन का आदेश के है, कहने का ये ये मतलब है ना। राष्ट्रपति ये का भी बड़ा आदेश सवाल। है।
इसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राष्ट्रपति इनका आदेश है ये, इसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए पुलिस नहीं तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, पुलिस जिम्मेदार है ना उसके लिए। मुस्लिम ये- समुदाय तो जिम्मेदार नहीं। अगर पुलिस इलीगल मुस्लिम करेगी समुदाय मुस्लिम- इसलिए जिम्मेदार है मुस्लिम क्योंकि वो समुदाय- अवैध कब्जा कर रहे हैं। अवैध कब्जा देखिए, जब माना ये जाए- मैंने आपको कब्जा बताया, ये है, अवैध कब्जा कल जब भी माना दिखाया जाएगा था। जब गवर्नमेंट उसको अप्रूव ये कर देगी कि ये अवैध है। दस्तावेज जब MCD गवर्नमेंट का कहेगी इलीगल है। हॉर्टिकल्चर की ये जमीन पर MCD छुप ने छुपा कर कल- आप लोग किस तरीके से मस्जिद ये बना रहे छुप हैं? छुपा कितनी बार ये अरे रिपोर्ट इतने देखेंगे? बड़े एरिया को छुप छुपा के कैसे कोई कर सकता जो है? वहाँ के लोग बोल रहे हैं झूठ MCD बोल रहे हैं। ये वहाँ के वहाँ लोग के जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ अरे बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बता ये दीजिए, तीन- इलीगल किसी चीज को तभी ये माना 3 जाएगा बार जब सरकार मांगी बोलेगी पुलिस कि MCD मेरे कहने से इलीगल और है। चलिए, नहीं ठीक है, दिया सरकार पुलिस। बोलेगी ना। आइए पुलिस सरकार नहीं पर आ आई। जाते हैं। ठीक है जी। उपाध्याय जी जरा एक सेकंड, सरकार कल को का बढ़ाइए, भी तो हमारे सवाल पास कर रहे हैं। दस्तावेज उपलब्ध हमारे साथ नहीं है, तो बीजेपी कल से का दिखा विधायक था, हैं। कल भी तोड़ना था बीजेपी मस्जिदों से को। विधायक हैं हमारे साथ, चौधरी साहब हैं, उदय भान जी हमारे साथ हैं। उदय भान जी, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार है आपकी, दिल्ली सरकार से आपका किस तरीके से 36 का आंकड़ा रहता है वो तो हम समझ गए, लेकिन ये बार बार ही कहा जाता है कि भाई सरकार जिनकी है वो देख ले, बिल्कुल भाई जिनका प्रशासन है वो देख ले। क्या ये सही है? आप सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि उस्मानी साहब सही बात को सही कहने के लिए तैयार नहीं है। इनके मजहब में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो विवादित है उस पर नमाज पढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने मजहब वो के बोला ही खिलाफ, नहीं, वो बोला ही मजहब के नहीं, खिलाफ माना ही है। नहीं। अच्छा आप इसको उसी तरह से कह रहे हैं कि मंदिर क्यों बना दिया। मंदिर बना या मस्जिद बनी, प्रश्न इस बात का है कि आप सरकारी जमीन को घेरेंगे, क्या आप विवाद पैदा करेंगे, क्या आप हिंदुओं के हृदय पर आघात पहुंचाएंगे। यदि हिंदू बोलता है तो आप मजहब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और जब आप इलीगल जमीन को घेरते हैं, विधायक जी आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। ये शासन सरकार आपकी है, ये शासन- प्रशासन आपका ये है। बात सुनिए, ये शासन सबका विकास सबका साथ करने वाला है। साथ- सबका साथ और सबके विकास के आधार पर हम प्रशासनिक क्षमताएं विधायक जी, रखते हैं और आपकी उसी बात आधार सही पर है। हम शासन आप मेरी करते हैं। बात- आप हम विधायक कतई जी, बर्दाश्त नहीं एक करेंगे। बात का मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं। वो ये समय सरकार गया, आपकी है। वह समय गया जब मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब अरे, तो कानून से काम अब तो चलेगा। बीजेपी फाख्ता उड़ा रहे हैं, मियां तो चले गए, कानून मियां से बच्चे कहाँ हैं? आप कानून लोगों ने से मियां काम को रहने चलेगा। कहाँ जो दिया है? सरकारी फाख्ता तो आप जमीन उड़ा रहे है हैं। उस पर आप लीगल नहीं घेरने इलीगल काम देंगे। सारे आप अगर कर रहे हैं। हटाया जाएगा तो शोर मचाएंगे कि किसी हमको भी मार तरीके रहा। से बर्दाश्त नहीं किया हटाया जाएगा। तो कह रहे हैं आप कि सड़क के सरकार किनारे आए पर जब आप चार सड़क के ईंट किनारे रखते पे हैं पढ़ने और देते तो चार बाहर ईंट निकल निकलने के लेंगे। बाद हटाया चार जाएगा ईंट तो रखने कहेंगे के कि हमको बाद भगा रहे हरा हैं। कपड़ा नहीं बंद हटाया करते गया हैं। तो तुम्हें उसके कह रहे हो कि बाद सरकार देखिए ये तुम्हारी विधायक है। जी, ये बात हम तो आपकी दोनों गलत तरफ है। से जा रहे हैं। कभी भी अरे गलत कभी क्या भी बात ना है? तो हरा कपड़ा बांध के मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, ना 4 ईंट रख के। ये आपकी बात गलत है। मैं बीच पढ़ेंगे तो में- खुले में पढ़ेंगे, वरना पढ़ते ही नहीं है। कब्जा कर ये रहे हैं। क्या बात होगी? विधायक जी ये आपकी है नीति। एक पेड़ देखा पीपल का, 4 धागे बांधे, मंदिर बना दिया उसको। उस्मानी साहब फिर से देखिए वो तस्वीरें, उस्मानी साहब फिर से देखिए वो तस्वीरें। खुद ही मंदिर है। मेहताब यह जहाँ उस्मानी, पूजा, मेहताब यह जहाँ उस्मानी, आप मुझे यह सीधा जवाब जहाँ दीजिए। उस्मानी वो तस्वीरें फिर से देखिए। वैधानिक जरा तथ्य है। दिखाएं वो विधायक मेहताब जी, उस्मानी वैधानिक को के आधार क्या पर ग्रीन विधायक जी, कलर मेरी का बात कोई सुनिए। नाम नहीं पड़ी, आप किस मुझे तरीके सिर्फ से लीगल देखिए। जवाब जरा दीजिए। देखिए आप आप दोबारा। मुझे लीगल जवाब यह जहाँ दीजिए। पीपल के पेड़ पर धागा देखिए बांधते हैं। अब देखिए ये क्या है। विज्ञान उसको एक वो देख लेते हैं, सेकंड, बड़ा एक एरिया सेकंड, है। मेहताब उस्मानी वो ये मैं क्या है? देख चुका क्या है हूँ। ये? आज भी एक सेकंड बाद दीजिए जरा उस्मानी उपाध्याय साहब। जी, हाँ ये क्या है? ये क्या एरिया है ये? ये अच्छी तरह देख लिया है मैंने। हाँ क्या है ये? ये इन्होंने कहा, इन्होंने दिसंबर से इस पे एप्लीकेशन देने के वो है क्या ये बताइए। एप्लीकेशन छोड़ दीजिए आप, है क्या ये? वो एक कंस्ट्रक्शन है। अभी मैंने उसमें नमाज पढ़ते किसी को नहीं देखा। ये जो वो लाइव में देख रहा जगह हूं। है जहाँ पर रोज नमाज पढ़ी जाती है, इसीलिए हरा पर्दा लगाया गया उपाध्याय है जी, ताकि कितने पता सालों नहीं से नमाज पढ़ी जा रही है यहाँ? पता नहीं यहाँ चल सके किसी को। लगभग देख रहा हूँ 1.5 साल। इस पे पहले ये सीमेंट की चद्दर थी। अच्छा सीमेंट की चद्दर थी, फिर उसमें कमरे बना दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है पिलर डाले गए रातों रात। ठीक है। यहाँ तक आ गया। तब तक तो हमें, जब तक वो मतलब दीवार 1.5 थी- साल से आप चुप बैठे थे। अरे सरकार सुनिए, 4 साल से अरे आपकी- सुनोगे भाई, जब तक ये दीवार 7 फुट तक की थी पता नहीं लगा अंदर अंदर क्या हो रहा। अच्छा एक सेकंड, जरा एक सेकंड, ये कह रहे हैं ना कि क्या है गेट पे अगर ध्यान देखें तो गेट पर मस्जिद का गुंबद जिस तरीके से होता है, जरा ध्यान से देखें उसको। उस्मानी साहब अभी कहेंगे, मैंने अच्छी अब तरह भी देख- आप हाँ, कहेंगे, सुन लीजिए, अब भी नहीं, कहेंगे अरे आप। मैंने नहीं कहा, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा अरे ये आपने मस्जिद कहा ना, है, ये- लेकिन ये 1.5 साल अब से ये आप लोग कहेंगे कहाँ कि सो नहीं? रहे थे? आप कहाँ थे 1.5 साल क्या से? जब कह नमाज रही? पढ़नी शुरू कर दी। वो कह रही है कि वो कोशिश विधायक कर जी, रहे हैं। पुलिस को इल्लीगल जगाया। नहीं, वो बार-बार आप पुलिस कहाँ को थे 1.5 जगाया। साल से? बार-बार पुलिस को जगाया। बार-बार मतलब पुलिस- 1.5 साल से पुलिस गैर को- कानूनी कब्जा कर आप रहे थे 1.5 साल आप। से पुलिस को बोल रहे और हैं। ये- क्यों हमारा ये कोई जब बात आया नहीं। है ना, संजय हमारा कुमार जब जी। आया है नेता, तब हमने बोलना शुरू ये किया है। चलती गंगा में हाथ धोने के काम नहीं, मत नहीं, करो उपाध्याय जी। हमारा के नेता खट्टर साहब ने है, बयान दे हमारा दिया, नेता आप भी कूद पड़े हमारा उसमें। नेता ये गलत काम मत प्रकाश आया, करो। भारतीय ये जनता जहर पार्टी घोलने का का काम मत करो नेता उपाध्याय है, भाई साहब। जी। ये
जहर घोलने का काम मत करो उपाध्याय जहर जी। तो आप लोग घोल बिल्कुल चुके मत हैं। करो ये काम, जहर आप लोग घोल चुके बिल्कुल हैं। मत करो, हम काट मत रहे करो हैं, ये हम काम, तो पी ये रहे हैं। शोभा नहीं देता नाले- आपको। सारे नाले अगर- हमारे यहाँ बंद कर दिए, अगर सारे नाले बीजेपी पे की झोपड़ी राजनीति डाल यही दिए। है, जहर घोल सारे के रोड राजनीति पे करना तो झोपड़ी कर डाल सकते दिए हो आप। आप, लेकिन सारे रोड पे झोपड़ी, सारे आप नाले पे मुझे झोपड़ी, सीधे सारे जवाब रोड पे दीजिए। झोपड़ी। जनता कोई पार्टी चीज का बची ये है? कतई बीजेपी उसूल का नहीं है। निकलने के लिए रास्ता क्या उसूल है? खट्टर साहब ने क्यों बयान दिया? खट्टर साहब ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? खट्टर साहब ने जो बात कहा है उसको समझने की कोशिश की। खट्टर साहब ने जो बात कही मैंने अच्छी तरह समझा। अरे 5 मिनट के नमाज पढ़ने में खट्टर साहब को आपत्ति क्या है? 5 मिनट की बात ही ये नहीं कोई होती बात है, हो क्या हो बहुत गया? बात अगर होती है, खुले में पढ़ लिया 5 365 सेकंड। दिन ये की तो बात अच्छी बात है, भाईचारा है आपसी। ठीक है, उस्मानी साहब, मस्जिद उस्मानी कहाँ बना साहब, रहे वो लोग? एक कभी सेकंड, भी वो एक मस्जिद सेकंड, क्या एक बना सेकंड, है? एक सेकंड। नमाज नहीं उदय पढ़ाएंगे। भांजी आपको और आपत्ति है? उस्मानी साहब, उदय आपको भांजी आपत्ति और है? उस्मानी साहब। सबको होनी चाहिए। ठीक है, बंद कर दी उदय नमाज भांजी पढ़ने और में। एक सेकंड, प्रोफेसर सार्वजनिक संजय जमीन कुमार के पास सबकी आऊंगी जमीन मैं। है, ये सार्वजनिक किसी जमीन सबकी समुदाय जमीन है। विशेष की नहीं संजय कुमार, है। ठीक ये है, हो पूजा गया। का स्थान नहीं ठीक है, हो गया, है। उदय ये भांजी, होता एक तो सेकंड। मस्जिद क्यों उदय बनाई भांजी, जाती एक है? सेकंड, उदय भांजी, एक सेकंड। प्रोफेसर संजय कुमार जी, आप अपनी बात रखें, लेकिन एक सवाल मैं ये जरूर जोड़ूंगी। हाँ, बहुत लंबे अंतराल के बाद, लेकिन अब देखिए सोच की बात यहाँ आ रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये मसला अब हिंदू मुसलमान का नहीं है। जब हम सौहार्द की बात करते हैं, तो अगर हिंदू को कोई प्रताड़ित करता है, अगर वो आवाज उठाता है, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक क्या मुसलमान प्रताड़ित को अगर कर रहे हैं? टच कर दिया, नमाज ही तो एक पढ़े, सेकंड, प्रताड़ित उस्मान कोई साहब, थोड़ी नहीं कर रहा। आपको कोई उस्मानी परेशान साहब, करता है तो बताइए, उस्मानी साहब, प्रताड़ित आपको कर रहा मौका है तो दिया ना, बताइए। आपको मौका दिया आपके ना। खिलाफ कभी किसी ने उस्मानी साहब, कंप्लेंट आपको किया तो मौका मुझे मिला ना। बताइए। अब आप शांत रहेंगे थोड़ी देर। आपको पूरा मौका दिया। आपसे मैंने 3 सवाल किए थे, मुझे तीनों सवाल के जवाब नहीं मिले, सिर्फ आपने कुतर्क किया। अब मैडम, जरा आप तीनों चुप रहे सवाल थोड़ी का जवाब दिया, देर। आपने आप समझा जरा ही चुप नहीं रहे, सवाल आप चुप जवाब। रहे। प्रोफेसर संजय कुमार, यहाँ पर बात सीधे सीधे लैंड जिहाद के साथ साथ क्या ये भी सवाल उठने लगा है अब कि प्रशासन कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता? क्या इतनी हिम्मत हो गई है इन षड्यंत्रकारियों की? बिल्कुल आपने सही कहा। और लावनी जी मैं सच इनको पूछिए, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कहती हूँ, इनको हिंदुस्तानी नहीं कहती हूँ मैं। उस्मानी जी जैसे लोगों की बात पे आपकी कोई मुस्कुराहट आश्चर्य बता रही नहीं है हुआ। कि आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, उस्मानी साहब, सुनिए, उस्मानी जी जैसे लोगों की बात पे मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ। इन जैसे या इन जैसी सोच वाले मुसलमानों की बात पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। इनसे बहस करना निरर्थक है। बिल्कुल सवाल एक मस्जिद का नहीं है। एक मस्जिद आज बना ली, अगर ये मस्जिद गिर भी जाएगी, ऐसी हजारों मस्जिदें उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई हैं। अच्छा, सवाल सोच का। एक मिनट आप चुप रहिएगा, जब आप बोल रहे हैं मैं बोला नहीं था। सुनिए खामोशी से। आप आंकड़ा देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, 47,000 मस्जिद का। मस्जिदें हैं। सब बांग्लादेश एक की मिनट उपाध्याय जी, आप उपाध्याय जी, शांत रहिए। एक सेकंड, हाँ। लावनी जी, प्रश्न ये है इनकी सोच क्या है। जहां जुर्म करते हैं, जहां अपराध करते हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा आते हैं और बेशर्मी से टीवी पे कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप तो मुसलमान भी नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। उस्मानी जी, मुसलमान आपके इस्लाम धर्म में साफ लिखा हुआ है कि जब तक जमीन हलाल नहीं है, अर्थात किसी ने उसको प्रॉपर दान में नहीं दिया हुआ, या वो जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। क्या आपको इसका इल्म भी नहीं है? आप अपने को मुसलमान कहते हैं। बता दीजिए, मैं नहीं, जवाब दूंगा। आप हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, बताइए आप। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अच्छा। अगर वो अवैध बनाई गई है उसका विरोध करना चाहिए। हम भी करेंगे, अगर मंदिर बनेगा तो हम भी करेंगे। हम नहीं और करते आपको मंदिर शर्म बनता, हम आनी विरोध चाहिए, नहीं आप करते। मुसलमान हम होकर के- मंदिर बनने का विरोध बिल्कुल नहीं आप करते। एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए आप, मंदिर चुप रहिए, बनने सुनिए का- आप, मंदिर पहले बात बनने सुनिए, का विरोध- बीच में बोलिए। बीच में बोलने हाँ, वाले सुनिए, आपकी बात का आप जवाब बहुत देना सुनते पड़ेगा हैं। ना। थोड़ा सा मर्यादित, इल्लीगल मर्यादित, अवैध मंदिर मर्यादित, बने चाहे मर्यादित, अवैध दोनों। मस्जिद बने, उसका विरोध होना चाहिए। आप देश में रह रहे हैं, संविधान है, कुछ कानून ठीक है। है। ये क्या आपने बोल दिया संविधान जहाँ और मर्जी नमाज कानून की पढ़ेंगे, जब बात वहीं आती मस्जिद है, बनाएंगे। ठीक है, देखो तरीका होता संविधान है। और कानून आप कैसे यही बनाएंगे सबसे मस्जिद? अरे बड़ी खुले में चीज है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद किसने कहा मस्जिद वो बना रहे मस्जिद की हो बात हो रही है, जब वो मस्जिद बन रही है, सरकार ने रोक लगाई, उसके बाद कोई नहीं वो पढ़ा। खुलेआम ये सरकारी आपकी ऐसी सरकार का जमीन काम है, ये हमारा आपको- काम नहीं है। अगर आपको किसी चीज दस्तावेज को दिखाए इलीगल गए ना? समझते हो तो नहीं, सरकार जवाब आपको- देगी उसका। आपको दस्तावेज दिखाए गए ना? आप कानून मानते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो मानते हैं। कानूनी तरीके से चलिए ना। बिल्कुल, ये बात से मैं मानता हूँ। मानते हो आप ना? कानून की तरीके से बिल्कुल घेर तरीके रहे से हैं। चलेंगे हम कानून के। सरकार- अगर आप कहेंगे देखिए, सारी डिस्ट्रिक्ट मस्जिद कोर्ट- गिरा दी यही हिंदुस्तान सवाल में, कानूनी तरीके से चिल्ला गिरा पड़े दी। यही हैं। जायज सवाल था, यही मैं सुनना चाह रही थी कि ये जय सवाल जब आया लावनी तो जी, उस्मानी जी ने लावनी जी, तीनों मैंने बार बात- उपाध्याय जी ने शुरू में शुरू भी में ये बोला, सवाल एक हुआ, मिनट, लेकिन कभी हमारी आपने जवाब एक काट मिनट दिया। तो बड़ी बहस आज इस बात पर हो रही है कि जगह जगह गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा करके आखिर जो मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं, जो मकबरा खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या ये एक षड्यंत्र तो नहीं है? क्या हिंदुस्तान को सीधे तौर पर मिनी पाकिस्तान में बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्या ये वो लोग तो नहीं है जो यहाँ रहकर हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं? क्या ये वो आतंकवादी नहीं है जो आपके बीच में ही रहते हैं और आपके लिए ही एक बड़ा नुकसान खड़ा कर रहे हैं? इस देश के मुसलमान को भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ वो मुसलमान जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं,
अगर वो खड़े नहीं होते तो उनकी भी आने वाली पीढ़ी इसका बड़ा नुकसान सहेगी। ये बड़ा सबक है, इसे समझने की जरूरत है। बहरहाल जिस गैर कानूनी अवैध कब्जे को लेकर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के भवाना की ये जो कब्जा किया गया है जेजे कॉलोनी में, ब्रेक से पहले आप देख रहे थे बड़ी बहस हो रही थी, तमाम सवाल जवाब हो रहे थे, कानून को बीच में लाया जा रहा था, लेकिन कानून मानता कौन है ये बड़ा सवाल है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये स्थिति बन क्यों रही है, और अगर बन रही है तो इसका समाधान कुछ तो है। वो समाधान क्या है, इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से। जहां भी जगह देखी मकान खड़ा कर ली, यानी फफूदी की तरह ये पूरा इलाका लैंड जिहाद की जकड़ में कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकारी जमीन पर इतने घर कब और कैसे बन गए? प्रशासन के आदेश के बाद कट्टरपंथी कब्जा क्यों नहीं छोड़ रहे? कब्जा नहीं छोड़ने पर प्रशासन जबरन अपना कब्जा क्यों नहीं ले रहा? प्रशासन हर मोड़ पर लाचार क्यों दिख रहा है? आखिर किसकी शह पर कट्टरपंथी लैंड जिहाद का नंगा नाच खेल रहे हैं? आखिर कौन है इनका आका जिनके आगे दिल्ली सरकार और प्रशासन नतमस्तक हो गया है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में अगर कुछ जानकारों की माने तो मुस्लिमों की भारी संख्या में बढ़ती आबादी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। एक नजर डालें तो रिपोर्ट में पाया गया है कि मुस्लिमों की आबादी किसी महामारी की तरह बढ़ रही है। नतीजा जहाँ भी देश में खाली जमीन देखते हैं उसे हथिया लेते हैं। यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और राष्ट्रीय निर्माण संस्था के संस्थापक सुरेश चौहाड़की जी ने हम दो हमारे दो तो सबके दो कानून बनाने के लिए आंदोलन चलाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यानी पूरे देश में ये आंदोलन चलाया गया और लोगों को जनसंख्या नियंत्रण मुहिम के बारे में बताया गया। तुम मुझे संविधान दो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दूं। ये आंदोलन अब भी जारी है और लोगों को हम दो हमारे दो तो सबके दो कानून के महत्व को लगातार समझाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से लैंड जिहाद करके कट्टरपंथी हमारे देश के टुकड़े करने पर आमादा है। भारत के तमाम लोगों ने इस आंदोलन का जमकर समर्थन भी किया। तो इस बड़े खतरे को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अब जरूरी हो गया है। बात सीधे सीधे उन लोगों को भी समझ में आ रही है, उस विशेष वर्ग को भी समझ में आ रही है जो इस देश का रहकर इस देश को अपना मानते हैं, लेकिन उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है जो रहते इस देश में है, लेकिन बात क्यों वह चरमपंथियों और कट्टरपंथियों जैसी करते हैं। हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं। मैं एक बार ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बवाना के ही स्थानीय नागरिक हैं आशीष गोडसे जुड़ रहे हैं। जरा आशीष से मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगी और उस्मानी साहब ध्यान से सुनिएगा। आशीष, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज सही से सुनाई दे रही है। जी आशीष, मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका है जेजे कॉलोनी का, जहाँ पर यह अवैध निर्माण हुआ, जहाँ पर यह अवैध मस्जिद बनाई गई, बार बार यहाँ पर बैठे हुए हमारे एक मेहमान है उस्मानी साहब है, वो एक सवाल कर रहे हैं कि ये कब से बन रहा है और अगर कब से बन रहा था तो परेशानी आज क्यों हुई, क्या आप लोगों ने इसके पहले कोई एक्शन नहीं लिया? ये तमाम बातें कह रहे हैं, जरा आप बताएं कि क्या क्या हुआ। जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली अभी पिछले 6 महीने 7 महीने से इस मस्जिद के सामने से हाईवे बना है। जब ये हाईवे नहीं था तो यहाँ पर जंगल था, पूरा बाढ़ झंकार सब कुछ, इसके अंदर ये छुपी हुई थी, रोड से दिखाई नहीं देती थी।
ठीक है। और शुरू में इसकी बाउंड्री देखे, वीडियो के अंदर जो बाउंड्री दिखा रही है सरकारी बाउंड्री है, ये अपने आप चीख चीख कर बोल रही है कि मैं सरकारी जमीन हूँ। और दूसरी बात, इसके अंदर शुरू में इन्होंने चटाई ले लेकर ही नमाज शुरू करी, फिर उसके बाद बांस के और छप्पर लगाए, फिर इन्होंने देखा कि भाई हमारा वर्चस्व बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, कांग्रेस की सरकार का ही यहाँ पर एमएलए था जो इनको पूरा विकृतीकरण करता था, इनकी मुंह मांगी मांगे पूरी करता था। उसके पश्चात अब ये देखिए, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट है ये भारतीय कानून की व्यवस्था के मुताबिक है, लेकिन इस्लामिक लॉ के मुताबिक ये लीगल है, इसीलिए ये लोग बनाए जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी पहले? जब शुरू किया तभी तो आया ये बात। आशीष जी, हो रहा है तब हमने लगातार इसके ऊपर आवाज उठाई, फोन कॉल किए, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद जी से बात की, उन्होंने इसके ऊपर भी एक्शन लिया, फिर उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गए, फिर वहाँ पर डीसी साहब से बात हुई हमारी, तब डीसी साहब ने डिप्टी डायरेक्टर जो हॉर्टिकल्चर के हैं उनको तलब किया और तब उनको ठड्डाट फटकार लगाई कि तुम्हारा वहाँ जेई मौजूद था, दिल्ली पुलिस का वहाँ पर बीट ऑफिसर मौजूद है, तुम्हारी आंखों के सामने ये इलीगल हो कैसे रहा है? इसका सीधा सीधा रीजन है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर हम अपने घर के सामने भी 1 इंच भी अगर इधर उधर ईट कर देते हैं तो पुलिस वाले या कोई भी संबंधित अधिकारी आ जाता है। ठीक है, उस फटकार के बाद क्या कोई एक्शन लिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई आया आप लोगों से मिलने के लिए, कोई भी अधिकारी? कोई अधिकारी यहाँ पर मौके पर नहीं आया, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? किसका डर था? पुलिस नहीं मिल रही है, ऐसा हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा कि सबने पैसा खाया। पुलिस नहीं मिल रही है, सबने पैसा खाया। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहें। अब ये बड़ा सवाल है कि एक और तो पैसा, मैं उदय भान जी आपके पास आके फिर मैं जाऊंगी संजय जी के पास। ये बार बार कहा जाता है पैसा खा लेता है प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारी पैसा खा लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि डर भी है, क्योंकि कई बार कई जगहों पर मेहताब उस्मानी इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि कई ऐसे इलाके हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, अभी 1.5 साल पहले की बात है, नंद नगरी में जब पुलिस वहां पहुंची थी तो पत्थरबाजी हो जाती थी। त्रिलोकपुरी इलाके की बात करी हूं, मैं मयूर विहार में रहती हूं और उसके पीछे ही त्रिलोकपुरी का इलाका है। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है ऐसे किसी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, अगर अवैध कब्जे को, तो वहां पर मुसलमान पत्थर बरसाने लगते हैं। ये भी एक सच्चाई है उस्मानी साहब, ये अच्छी की बात नहीं है, मैं वहां रहती हूँ, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। और दूसरी बात, आप बार-बार आप सुनिए, सिर्फ सुनिए, बार-बार इस बात का जवाब नहीं दे पाए। अभी उदय भान जी ने आपसे ब्रेक से पहले एक सवाल किया था, उसको भी आपने घुमा दिया। ये बहस करते रहेंगे, फायदा उससे क्या होगा? सुन लीजिए ना, मैं आपको जवाब दूंगा ना आपकी बात का, आप मुझे सुनिए, मैं जवाब दूंगा ना। कानून को मानते आप जैसे मैडम, जिनसे आपकी बवाना में भी बात हुई, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि डर का माहौल बना हुआ है। पहली बात तो आप ये निकाल दो, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आज भी मेरे ऊपर हमला हुआ, महिलाओं ने हमला किया था, मैं चौकी में था। मैं आप पहले मेरी आप अपना जवाब सुननी नहीं किसी की, आप अपने कर लीजिए। सरकार आपने सबको मरवा के, ये क्या बात होगी? सुनने के लिए आपको इलीगल कंसेशन से प्रॉब्लम है या मस्जिद है, इससे प्रॉब्लम है? दोनों से है ना। तो सरकार को बुलाइए, करेगी उसको साफ वहां से। सरकार ही तो है, आपकी सरकार है, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। अगर हमारी होती तो खुले में नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं करती। खुले में कीर्तन होते हैं, खुले में भजन होते हैं, टेंट लगा के गलियों में होते हैं, मैं दिखाई हूँ आपको एग्जाम्पल। एक मिनट, अगर आपकी होती तो आप हर हिंदू धर्म में हमारी कौन सी सरकार होती? आपकी सरकार होती, कांग्रेस छाती में 15% की सरकार हो जाती। कांग्रेस ही आपकी सरकार है जी, उसी ने बनवाया ये सब। आपका कहने का मतलब कांग्रेस मुस्लिमों की सरकार। मैं आपको बता दूं, ये है नक्शा, ये है नक्शा जी। ये नक्शा आप क्यों ला रहे हो? जब नमाज पढ़ लेते तब कहाँ थे आप नक्शा लेके? तब भी तो आपके पास नक्शा होगा। हायर अब 1.5 साल बाद आवाज उठा रहे हो। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये मानसिकता बता रही है उस्मानी साहब। बवाना का विधायक छोड़िए, एक बात लगा दिया। मेरी बात का एक जवाब दे दीजिए। सारी बात मान लूंगा, एक बात का जवाब दे दीजिए। आप मेरी एक
बात का जवाब दे दे। सब छोड़िए, कानून ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, सब लोग निकम्मे हैं। आप तो भाई भाई की बात कर रहे हैं ना, आप खड़े हो जाइए उनके साथ। तो ये खड़े होंगे उनके मुस्लिमों के साथ? खड़े हो जाइए उनके अगर साथ। गवर्नमेंट कहती है, अगर वो गवर्नमेंट छोड़िए ना, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हाँ मस्जिद के लिए देते, तो आप साथ खड़े होंगे? होंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर गवर्नमेंट कहती है कि उस्मानी मस्जिद मियां को की क्या देने के होता? लिए खड़े हैं साथ, बिल्कुल आप अपनी सारी वापस लेंगे? हाँ बिल्कुल, 22 का 22 पार्क उनको दे दो। बाकी अरे पार्क की बात ही नहीं हो रही, हम तो इस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। 2200 में हो रहा। अब देखो 22 पे आ गए, आप एक की बात करो ना। अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई वहाँ 22 पार्क है, 2200 पार्क में मस्जिद है, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब इतने से क्षेत्र में 22 पार्क में हाँ, दिया, आप कहाँ थे फिर? 22 पार्क घेर लिया, आप कौन हमको बोलने देता है भाई? कौन हमें बोलने देता है? अरे 50% तो आपको बोलने नहीं देगी। भाई कैसी बात हमें तो घर से निकलना भी मुश्किल है। मतलब पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं, दिल्ली सरकार आपके साथ नहीं, केंद्र सरकार आपके साथ नहीं, आपको बोलने नहीं दिया जाता। जब से बोलने 50 पार्क में मस्जिद बन जाती है। जब से मौका मिला है तभी से तो बोला हूँ, जो क्या यहाँ बोले आपके आप? कुछ सामने भी नहीं आया हूँ। बोले आप। क्यों नहीं बोला मैं? कुछ नहीं सुरेंद्र विधायक ने ये स्कूल की जगह पर मस्जिद बनवा दिया। स्कूल की जगह पर सुरेंद्र विधायक के खिलाफ कंप्लेंट की आपने? प्रोफेसर संजय, उस्मानी जी आप अकेले हो तब तो सबसे ज्यादा आप बोल रहे हो। अरे वो क्या बोलेंगे बेचारे? मैं उनसे जवाब ले, इकट्ठी कर लेते क्या हो बोलेंगे वो? आप बोलो, आप बोलो, चलो आप, मैं चुप हो जाता हूं। आप बोलिए। जी समस्या ये है, मस्जिदों के लिए विदेशों से फंड आता है। दूसरा, जैसे ही वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तुरंत आप सब इकट्ठे हो जाइए, पत्थर चलाइए, आगजनी करिए, हिंसा करिए। भाई सवाल पैसे का बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। ये गरीब मुसलमान जिन पे खाने को पैसा नहीं है, ये पैसा क्या बांटेंगे? सवाल गुंडागर्दी का है, खुलेआम गुंडागर्दी होती है, अधिकारियों को घबराते हैं। और यहाँ पर तकलीफ कर रहे हैं बैठे बैठे। वहाँ पे खुले इलीगल कंस्ट्रक्शन की धमकी तो बात ही नहीं है। खुलेआम समय गांजा दारू बेचते हैं। अरे मस्जिद उनके सामने पुलिस भी नहीं बोलती उनके सामने। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, SHO को वहाँ भेजा गया। SHO को आप क्या बात करेंगे? टीवी पे इलीगल मस्जिद की पैरवी कर रहे हैं। जाता है। आप कह रहे हैं उसमें आप जबरदस्ती पैरवी करा रहे हैं। और आप पैर में इलीगल कंस्ट्रक्शन मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं है। वो मंदिर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं है? एक उदय भांजी, बहुत देर से शांति। उदय भांजी, यहाँ पर 2-3 चीजें मैं लगातार सुन रही हूँ, और उस्मानी साहब जरा थोड़ी देर शांत रहिएगा। उदय भांजी का मैं जवाब लूंगी इस पे। उस्मानी साहब बार बार कह रहे हैं कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला इलीगल का है, ये मामला पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन एक सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए कि सरकार देखे ना देखे, पुलिस देखे ना देखे, आप एकता की बात कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? उदय भांजी से पूछा, मैंने सवाल ये मारने का काम आप लोगों का, हमारा नहीं। ये मत बोलना। को देने दीजिए जवाब। देश का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य दोनों का जोड़ यह है कि हिंदू शालीन कौम है, अच्छा, हिंदू सभ्य कौम है, और हिंदू सबको साथ लेकर के और हिंदू में सामंजस्य रखने की बहुत बड़ी क्षमता है। जब भी आप गलत काम करते हैं, हिंदू उसको देखता है, सहता है, लेकिन जब सिर से ऊपर निकलता है तब वो खड़ा होता है और आवाज देता है। और जब वो आवाज देता है उसी समय उसके आप फिर यहाँ पर आवाज क्यों नहीं उठ पाई? नहीं, देखिए केवल बार गुंडागर्दी आप क्यों बोलते हो? यहाँ गरीब लोग खाने को खाना नहीं हो, गुंडागर्दी करेंगे। आप हर चीज को गुंडागर्दी बोलते हो। वो गुंडे ही थे क्या जो नमाज के लिए गुड़गांव में रोक रहे थे? पुलिस थी या गुंडे थे? आप बताइए। BSP के गुंडे थे? बोलेंगे, आप बोलिए, उस मसले पे भी जवाब हमारे पास। उदय भांजी को सुन तो लीजिए मेहताब उस्मानी जी और प्रोफेसर संजय। गुंडा शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। आप गुंडा आपके लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, हम उन लोगों के लिए तो इस्तेमाल करेंगे जो जबरदस्ती इस तरीके से लोगों को मारेंगे। जब तक आप पुलिस को मारे, पत्थर चलाएं, जमीन कब्जा करें, पार्कों में मस्जिद खड़ी करें, हम गुंडे भी ना बोले। पुलिस को मारा है मुस्लिम समुदाय ने, दिखाइए कंप्लेंट, कंप्लेंट भी नहीं करते। पुलिस खुद इनको साथ में लेके जाइए, पुलिस मार के खा रही है, इनको साथ में लेके जाइए।
पुलिस मार भी खा रही तब भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हटा रही वहां से। इसमें मेहताब नहीं उस्मानी क्या करेगी क्या- पुलिस? मेहताब उस्मानी- दोहरी बातें मत दोहरी कीजिए, बात तो अध्याय जी, बात को- मत कीजिए। बात को एक बार बात कहते हैं को- पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, एक बार मेहताब कहते हैं उस्मानी- पुलिस को पीटते हैं वो लोग। पुलिस को पीटते हैं, अगर कोई क्राइम किया चोर है उसको पकड़ने गई पुलिस ये उसी गलत को बात पीट है, ये देती गलत बात है, ये है। बात 100 मत नंबर बोलिए। का 100 नंबर की गाड़ी से खींच के बच्चों को निकाल लेते हैं। क्या बात कर रहे मैडम हैं? गलत चीज क्या है? बलात्कारी आप बच्चे गलत बलात्कारी चीजों को मुल्ला को पैरवी वहीं रखे कर रहे रहते हैं। हैं। ये एक आप बात अपने है, समुदाय के ये लिए बात है। गड्ढा हम लोग खोद रहे साथ हैं। के दुखी हो चुके हैं। मैं एक मिनट में विधायक जी से पूछता हूँ, प्रतिनिधि विधायक आपसे पूछता हूँ मैं, जी जी आपके एरिया में जी मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, जी अगर कोई गलत इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है, जी जी पुलिस उसको तोड़ने आई है, जी तो वो लोग पुलिस को मारते हैं, उपाध्याय जी का कहना है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, एक्शन क्या लिया- एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक्शन आप लिया- विधायक आई थी तो नहीं एक्शन मारे लिया गए। जाना सर, चाहिए। उपाध्याय जी, विधायक विधायक जी देंगे जवाब। आपको दिखाया है सर, वो- कि पुलिस ही देखिए, तोड़ने ऐसा है। नहीं आई। आप यही जवाब देंगे ना? इकट्ठे हो जाएंगे, समझ नहीं आती पुलिस। हाँ। जी, विधायक जी जवाब नंबर देंगे। पर आ हाँ। जाएंगे। मेरी अरे बात सुन लीजिए, बात एक को मिनट झुठला बताएंगे, रहे हैं। जवाब देंगे वो आप। देखिए एक्शन लिया जाता है जी। एक्शन लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात आपके मजहब में यह है जी। कि आप गलत कार्य के लिए जी। जगह घेरने के लिए मजहब के नाम पर जी। अशिक्षित लोगों को इकट्ठा करके ठीक है। एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं जी। जिसमें हिंदू के ऊपर टीका टिप्पणी करने लगते हैं जी। और आप अपनी जमीन को, हिंदुस्तान की जमीन को और हिंदुस्तान की शांति को भंग करते हुए एक कब्जा करने की स्थिति में आ विधायक जी, जाते मैंने हैं। एक जहां जवाब मांगा अरे वो आपने दीजिए। मेरे से पूछा है, जी, जी। जहां मैं विधायक हूं, जी मैं जहां पर रहता हूं जी। वहां मुस्लिम एरिया भी है, ठीक है। वहां पर मेरे सामने देखते देखते आधे बाजार पर जी जो आपकी ही जमीन है, जो मस्जिद की जमीन थी, उस पर आपने नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया। आप विधायक आपने मेरी बात सुनिए, आप जी। शालीनता से सुनिए। न तो आपका वक्फ बोर्ड आया, जी न आपका समुदाय आया, ठीक है। मस्जिद की जमीन घेरी, ठीक उसके है। बाद सड़क पर आ गए, ठीक है। सड़क घेर ली। ठीक है। ये सारे काम कहीं भी हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हाँ। जहां जहां मुस्लिम एरिया जी। है, जहां जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को बल दूंगा। जी पूरे हिंदुओं के मोहल्ले में 4 घर यदि मुसलमानों के हैं, ठीक है। तो हिंदू लोग चारों लोगों को अपनी छाती से लगा करके, गले से लगा करके उनकी बहन और बेटियों के साथ सम्मान रखते हैं। अच्छा। और उनको जीने का हक पूरे ताकत के साथ रखते हैं। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जहां मुसलमानों के मोहल्ले हैं, तादाद उनकी ज्यादा, संख्या ज्यादा है, 4 घर हिंदुओं के हैं, वो पलायन कर जाते हैं। बताइए। वो क्यों नहीं ठीक रहते है, वहां पर? ठीक है, क्यों उस्मानी नहीं साहब इस उनको बात का सिर्फ- जवाब दीजिए। अब उसका उस्मानी साहब जवाब आपके पास दीजिए। है? उसका जवाब मैं उस्मानी आपका साहब जवाब जवाब दीजिए। बिल्कुल आपके पास नहीं होगा। देने दीजिए, देखते हैं क्या कतई कहते हैं। जवाब नहीं होगा। जरा अरे सुनते सुन क्या तो लीजिए, क्या मैं कह रहे हैं, आपका जरा जवाब सुन दे लीजिए। देता हाँ, हूं। ठीक है, दीजिए। जब वो 4 घर हिंदुओं के वहां से पलायन करते हुए होते हैं, तो वो 80 करोड़ हिंदू कहाँ होते हैं? क्या करेंगे? विधायक क्या कहाँ होते करेंगे? हैं? एमपी कहाँ होते हैं? सरकार कहाँ होती है? मेरे साथ चलिए ना, अब आप मेरी बात सुनिए। मेरे साथ चलिए, जवाब मेरे मांग लो। साथ चलिए, जवाब मांग लो। मेरे साथ चलिए। मैं क्या तर्क क्या दिया? क्या कर दिया? क्या देखिए, तर्क दिया आप है आगे आपने? प्रजेंट विधायक मेरी बात सुनो, सरकार भी एक ही बात क्या नहीं कर रहा तर्क दिया है? हूँ। मैं केराना और संबंध भूल गए एक आप। 4 मोहल्लों की केराना और संबंध भूल गए यहाँ आप। पर एक मुसलमान नहीं था। उस्मानी साहब एक केराना और मुसलमान नहीं था। संबंध भूल गए आप। आज पूरी हिंदू डेमोक्रेसी आपने खत्म कर दी। आपका कहने का मतलब ये है कि 15% लोग थे। 15 विधायक जी, विधायक जी, अभी आप यहाँ पे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। उल्टी- आपका क्या उल्टी चाल सीधी- डालें, क्या बोली करें मैंने आपका? उल्टी सीधी भाई सब बातें? भी लोग हैं, मैंने सुन रहे आपको हैं आपकी जवाब दिया, बातें। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा तो उल्टी सीधी हो गई। मैंने ये आप- पूछा कि वो आप 4 लोग नहीं जब दे पलायन रहे करते हैं हैं, तो आप आप लोग कहाँ कहाँ थे? होते क्या हैं? करें? आपके लोग क्या कहाँ करें थे? बताइए? आपके कानून लोग धंधा आपका, करें? सरकार धंधा आपकी, करें? विधायक आपके, रोके उन्हें। विधायक वही रोकने है। आएगा, विधायक रोकने आएगा। आप कौन रोकेगा फिर? कौन आप रोकेगा? बोलेंगे तो आपने तो कहा बात विधायक नहीं करेंगे। बनवाया वहाँ पे। मैं- विधायक ने नेता कहा उस्मानी। रोकने की बात कही नहीं, आप उसको घुमा क्यों रहे हैं? सर, आपने- मैं केवल सच्चाई आपने ये कहा, आपके सच्चाई है आपके ये। स्वभाव, हाँ। आपकी शालीनता, आपकी एकता, आपके भाईचारे की आपने बात कर गुंडा रहे हैं। बोला। जहां अगर जहां गुंडे को मतलब- रोकने वाला भी मैंने तो होता है गुंडा कोई। शब्द नहीं बोला। कहीं पूछो कितनी मैंने बार बोला? आप गुंडा मेरे सब से बात कितनी कर बार रहे हैं। बोला? आप मेरे से बात हाँ। कर रहे हैं। ये जो मैंने मस्जिद सवाल ये बनाएंगे किया, illegal, वो मेरे लिए गुंडे जहां हैं। हिंदुओं मुझे का कोई शक नहीं बाहुल्य करना। है। भाई साहब, मेरी जो बात सुनिए। मंदिर हो या सीधी सी मस्जिद, बात है। मेरी तरफ से सीधी सी मैं बात आपसे ही ये है, बात कर रहा हूं। मेहताब जी। उस्मानी, जहां पर मेहताब हिंदू उस्मानी, बाहुल्य सबसे मोहल्ला बड़ी है। बात तो जी। ये है। 4 घर जहां मुसलमानों के ये रहते सच्चाई है। हैं, ठीक है उदयभान जी, उनको इज्जत उदयभान जी, ये मिलती है, समझ में आ गया। भाईचारा मेहताब मिलता है। उस्मानी हर जी, तरीके से उनको मेहताब इज्जत और उस्मानी जी, सम्मान अब मिलता है। क्योंकि डिबेट मिलता है। खत्म हो रहा है, और उदयभान जी, मुसलमानों के उदयभान घर जी, में आज उदयभान से जी, 10 साल पहले, 20 साल उदयभान 50 जी, साल पहले। उदयभान जी, एक जी। सेकंड, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है मेहताब उस्मानी जी? जी। जरा शांति से सुनिएगा। मैं शांति से बीते सुनता हूं। 1 घंटे से, बीते
1 घंटे से सिर्फ आपके कुतर्कों को सुना जा रहा है। मैं आपको मुस्लिम विद्वान कहती हूं।
मैं आपको मुस्लिम स्कॉलर कहती हूँ। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप तर्कहीन बात करेंगे, आपको तर्क करेंगे। एक बात तर्कहीन बता दीजिए, चलते इस एक बात का तर्कहीन जवाब बता दे दीजिए। ये आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हो, मैंने एक भी बात तर्कहीन नहीं कही। बनाई गई मस्जिद पर सर मैंने 1000 बार बोला है कि अगर इलीगल है उसको हटवाइए। ये इलीगल है। अवैध मस्जिद में आपको देखो मैं आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ, ये प्रशासन कहेगा इलीगल है नहीं है, कागज है, कागज है, अवैध मस्जिद तो पर प्रशासन क्यों नमाज एक्शन नहीं ले पढ़ना रहा? आप मुझे जायज है या जवाब नाजायज है? आपकी चलते राय चलते पूछिए। मेरी राय दीजिए। मैंने राय दे दी ना आपको, प्रशासन से बोलो हटवाइए अगर इलीगल है। उस्मानी साहब, अब इससे ज्यादा राय क्या दूं मैं? मैं तोड़ तो नहीं सकता ना अपने हाथ से जाके। आप कहिए गलत है, ये बोलिए गलत है। वो इलीगल चाहे मंदिर हो या मस्जिद गलत है, ये कहना चाहते हैं गलत है, लेकिन उसको मैं नहीं तोड़ सकता, आप नहीं तोड़ सकते, प्रशासन तोड़ेगा। सर जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए, क्योंकि अगर ये कानून आ गया तो शायद इस तरीके की डिबेट भी नहीं होगी। आप भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए मेहताब उस्मानी। मैडम जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले ना कश्मीर को शांत कर लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण वहाँ तो एक ही जनसंख्या है, जवाब शांत कर दीजिए, हाँ या लीजिए। नहीं? वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए। हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्योंकि यही तो डर है, यही डर है। अगर जनसंख्या नहीं दबाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब मिल गया। दबाने की कोशिश साहब सबने लिख लिया, जवाब मिल गया। यू आर एक्सपोज्ड। जवाब मिल गया आपको, 2 मिनट दीजिए। जवाब मिल गया। शुक्रिया मैंने कहा हम आशीष जी, माफी चाहूंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये इसलिए है, मैं बार बार फिर यही कह रही हूँ कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मसला सही और गलत का है। और अगर इस देश का मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, ये कहता है कि उसके नजर में हिंदू भाई है, तो उसे ऐसे इलीगल कब्जों पर सामने खुद आकर हिंदुओं का साथ देना चाहिए। ये हमारी सहिष्णुता है, ये हमारा टॉलरेंस है कि हम ऐसे षड्यंत्रकारियों को झेल रहे हैं, नहीं तो कब का इन्हें पाकिस्तान भेज दिया होता। यही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।